ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते दोस्तों, मैं तन्वी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक पर कि सच्चा गुरु क्या होता है और क्यों महाभारत के अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु माना। सोचिए, एक महान योद्धा जो बहुत शक्तिशाली था, उसने अपनी सारी शंकाएं छोड़ दी और कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सिखाइए। इसका मतलब क्या है? गुरु को कैसे ढूंढे और एक अच्छा गुरु मिलने से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आता है? अगर आप भी अपनी जिंदगी का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में सब समझाऊं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। कभी कभी हम सभी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हमें समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। मन घबरा जाता है, दिल उलझन में पड़ जाता है। और इसी तरह की स्थिति में अर्जुन भी थे महाभारत के युद्ध के समय। जब अर्जुन ने अपने सामने खुद ही के रिश्तेदार, गुरु, मित्र और भाइयों को देखा तो उसका मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा, मैं इन सब से कैसे लड़ सकता हूँ? इन्हें मार दिया तो क्या बचेगा? ये बात बहुत इमोशनल थी, उसकी बात गलत भी नहीं थी, पर क्या वो सही थी? मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे एक बेटा अपने पिताजी के बिजनेस को बंद करना चाहता हो, क्योंकि उसे लगता है कि बिजनेस में कुछ गलत काम होते हैं, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर वो बिजनेस बंद कर देगा तो घर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। अर्जुन भी कुछ इसी स्थिति में था। तब अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या सही है। ये बात एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत थी। अर्जुन ने कृष्ण को अपना मित्र नहीं बल्कि एक गुरु माना, और इसी मोमेंट से भगवद गीता की असली शुरुआत होती है। लोग कहेंगे, अर्जुन तो लड़ना नहीं चाहता था, क्या कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए मजबूर किया? क्या कृष्ण युद्ध के पक्ष में थे? तो जवाब है नहीं। कृष्ण युद्ध के पक्ष में नहीं थे, वो कर्तव्य के पक्ष में थे। सोचिए, एक डॉक्टर को सर्जरी करनी है, पर पेशेंट उसी का दोस्त है। अगर वो सिर्फ इमोशनल होके सर्जरी ना करे तो क्या ये सही होगा? नहीं। उसका कर्तव्य है उसकी जान बचाना, चाहे वो दोस्त हो या पराया। ऐसे ही अर्जुन का कर्तव्य था धर्म के पक्ष में लड़ना। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है अधर्म के खिलाफ लड़ना। अगर तुम भाग गए तो लोग कहेंगे कि अर्जुन डर गया। यह अर्जुन के लिए और भी ज्यादा चुभने वाली बात थी। सोचिए, आप एक टीचर है और आपका स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है, पर वो आपके ही रिश्तेदार का बेटा है। आप कहते हैं, छोड़ो, अपना ही तो है। पर क्या ये ठीक होगा? नहीं। आपका कर्तव्य है सही और गलत में फर्क करना, चाहे अपना हो या पराया। अर्जुन ने समझा, मैं अपने इमोशंस में आके अपने फर्ज से भाग रहा हूँ। उसने कृष्ण से कहा, अब मैं आपका शिष्य हूँ कृष्णा, मुझे सिखाइए जो सही हो। लोग कहते हैं कि जॉब क्विट मत करो, पैसा आ रहा है, पर अगर समझो आपको लगता है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो और आपका मन भी वो जॉब में शांत नहीं है, आपको शांति नहीं मिल रही है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, तो क्या पैसा ही सब कुछ है? सो गीता कहती है कि अपना कर्तव्य करो बिना फल की चिंता किए। तो वेदों के अनुसार जीवन की असली समस्याओं को समझने और उनका समाधान पाने के लिए एक सच्चे गुरु को स्वीकार करना जरूरी है। गुरु ठीक वैसे ही होता है जैसे एक गाइड जंगल में होता है, बिना उसके भटकने का पूरा डर होता है। जैसे अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के समय अपने हथियारों को छोड़ दिया और कृष्ण के चरणों में झुककर कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। ये सरेंडर का जो भाव है, यही गुरु शिष्य संबंध की शुरुआत होती है। बिना इसके सच्चा ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है। अब गुरु क्यों जरूरी है?
जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो उसके माँ या पापा का सहारा चाहिए होता है, वैसे ही जब हम भक्ति या जीवन का सच्चा रास्ता ढूंढने निकलते हैं तो हमें भी एक गुरु का सहारा चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो तुम एक नए शहर में गए हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, वहाँ के रास्ते, वहाँ के लोग, जहाँ सब कुछ अननोन है। अगर कोई लोकल गाइड तुम्हारे साथ हो तो तुम आसानी से घूम सकते हो और रास्ते भटकोगे नहीं। गुरु भी एक गाइड जैसे ही होते हैं, वो हमें जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं ताकि हम भगवान तक पहुंच सके। अर्जुन का एग्जाम्पल लेते हैं महाभारत से। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन कंफ्यूज हो गया। उसने बोला, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। तभी उसने कृष्ण से कहा, मैं आपका शिष्य बनता हूँ, कृपया मुझे सही रास्ता बताइए। यानी अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु माना। तब कृष्ण ने उसे भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिससे अर्जुन को समझ आया कि क्या करना चाहिए। गुरु के बिना क्या होता है? जब हमारे पास सच्चा गुरु नहीं होता है तो हम अपने दिमाग से सोचने लगते हैं, ये सही है, वो गलत है, पर हर कोई अलग अलग सोचता है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। गुरु हमें अपनी नहीं, भगवान की सोच सिखाता है। इसलिए बोला है, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान बिना भगवान नहीं मिलते। अगर तुम भगवान को पाना चाहते हो तो एक सच्चे गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो तुम्हें ना सिर्फ रास्ता दिखाए बल्कि साथ चल के भगवान तक ले जाए। और सबसे जरूरी बात ये है कि हर इंसान जिंदगी में दुख से गुजरता है। वैदिक ज्ञान के मुताबिक दुख 3 प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिका, अपने शरीर और मन के दुख, जैसे तबीयत खराब होना या दिमाग का स्ट्रेस। आदि भौतिका, बाहर की जीवन जंतु लोगों के दुख, जैसे दुश्मन, जानवर या प्राणी का हमला। और तीसरा है आदि दैविका, प्रकृति के दुख, जैसे तेज हवा, तूफान, बारिश, ठंडी, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हर इंसान इन दुखों से परेशान होता है और उनका हल ढूंढता है। जब तुम सच में अपने दुखों का हल चाहते हो तब ही तुम गुरु की खोज करते हो। अगर तुम बिना जाने बिना समझे किसी भी व्यक्ति को गुरु मान लोगे तो तुम गलत रास्ते पर जा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी के रास्ते में कंफ्यूज हो या सच में भगवान तक पहुंचना चाहते हो तो एक सच्चे गुरु की तलाश जरूर करना। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु माना, वैसे ही हमें भी एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आए। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, गुरु को कैसे ढूंढे? बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई व्यक्ति भगवान के संदेश को बदल कर नहीं, जैसे है वैसे ही बताता है, खुद भी भगवान की सेवा में लगा होता है और आपके जीवन में भगवान के लिए प्रेम जगाता है, तो समझ जाओ यही है वो गुरु जिनके द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, कमेंट में लिखो आपके लिए गुरु का क्या अर्थ है और शेयर करो उन सबके साथ जो अभी तक अपने रास्ते की तलाश में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरि बोल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।